नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो कि बिहार पुलिस, एसएससी जीडी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपी पुलिस वगैरह, जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर जो है दोस्तों, वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। किसमें, किसके नगर, झेलम नदी के किनारे स्थित है। बात कर दोस्तों सतलज नदी की, तो सतलज नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है, फिरोजपुर, लुधियाना, ये दो शहर जो हैं दोस्तों, प्रसिद्ध शहर जो हैं, ये सतलज नदी के किनारे हैं। वहीं दोस्तों बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी के किनारे कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। एवं रावी की बात करें तो रावी के किनारे जो है यह लाहौर, क्या, लाहौर। और रावी के किनारे जो एक और हड़प्पाई स्थल खुदाई में जो प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से, वह कौन सा शहर है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, सोमपेन कहाँ के आदिवासी लोग हैं। तो सोमपेन जो है दोस्तों, वह अंडमान निकोबार के, कहाँ, अंडमान के। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों त्रिवेंद्रम, क्या, त्रिवेंद्रम जो है मुख्य व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण, तो स्कंद पुराण में जो गढ़वाल को है दोस्तों, वह केदारखंड के नाम से जाना जाता है। किससे, केदारखंड के नाम से जाना जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, क्या है। तो इसका जो समाधान है दोस्तों, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। मैलेकाइट इनमें से किस धातु खनिज का अयस्क है। तो बात कर दोस्तों मैलेकाइट का, तो मैलेकाइट जो है वह तांबा का अयस्क है, क्या, तांबा का अयस्क है। और तांबा के और भी अयस्क हैं, जैसे क्यूपाइराइट, क्यूपाइराइट भी तांबा का ही अयस्क है दोस्तों। कैलोपाइराइट ये भी तांबा का है। कैलोसाइट, ये सारे जो हैं यह तांबा के प्रमुख अयस्क हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, वो अपना इस्तीफा जो दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपते हैं। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। तो समृद्धि का सबसे अच्छा जो मापदंड है वह औसत प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो देखिए दोस्तों बात करें बुध की, तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। कितना, 88 दिन का। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है 11.9 वर्ष लेता है, लगभग 12 वर्ष। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है दोस्तों 225 दिन। एवं शनि की बात करें तो शनि जो है 29.5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। कैट परीक्षा निम्नलिखित में से प्रवेश के लिए ली जाती है। तो जो कैट की परीक्षा है दोस्तों, यह IIMS यानी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का सीमा को नहीं छूता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। बात कर दोस्तों उड़ीसा की, तो उत्तर पश्चिम में जो दोस्तों मध्य प्रदेश है, क्या, मध्य प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आइजोल जो है यह सबसे दूर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित जो है दोस्तों वह गांधी सागर परियोजना है। कौन? गांधी सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही है। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है। तो यह जो है दोस्तों ये सारे के सारे जो है कोयला क्षेत्र हैं। क्या? कोयला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनावों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? तो बात करें दोस्तों ईवीएम की, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था दोस्तों 1982 ईस्वी में केरल के चुनाव में किया गया था। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों वह सर्वप्रथम पूरी तरह से यह जो हुआ था 14वीं जो लोकसभा चुनाव था उसमें, जो कि 2004 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो है प्रथम बार पूरा में जो है संपूर्ण ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि मानव प्राकृतिक रूप में एक सामाजिक प्राणी है? तो यह कथन जो है यह अरस्तु का है। क्या? किनका है? अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, याचिका जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा वह सी सही हो जाएगा। अब बात करें बंदी ये याचिका, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण जैसे 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी करता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सर्वोच्च उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है दोस्तों वह ब्याज हमारा जो हो जाएगा अवशिष्ट अर्जन हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बात करें दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें सीवी रमन की, तो दोस्तों ये भौतिकी के वैज्ञानिक थे एवं राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों वह चर्बी वाली कारतूस था। क्या? चर्बी काली कारतूस था। उस समय जो कारतूस था उसमें सुअर की और गाय की चर्बी को मिला दिया जाता था और उसे जो है सिपाहियों को दांत से काटने के बाद ही राइफल में डाला जाता था। इसी का विरोध सबसे पहले मंगल पांडे ने किया था और उन्हीं के उपरांत उन्हें 8 तारीख को फांसी की सजा दे दी गई। और उसके बाद 10 मई से जो है 1857 क्रांति जो है जोर पकड़ने लगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी है? तो मुगलों के द्वारा जो अपनाई गई युद्ध नीति है वह छापा मार युद्ध नीति थी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों बिहू, गरबा और भांगड़ा ये तीनों के दिनों जो है लोक नृत्य है। बिहू जो है यह कहाँ का? असम का लोक नृत्य है। बात करें गरबा की, तो गरबा जो है यह गुजरात का लोक नृत्य है एवं भांगड़ा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य है। जबकि मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों यह एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ? शास्त्रीय नृत्य है। यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है आईटीडीसी का विस्तारित रूप होगा।
तो ITDC का विस्तारित रूप जो है दोस्तों यह क्या है, तो इसका जो विस्तारित रूप है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें दोस्तों श्रीहरिकोटा की, तो श्रीहरिकोटा जो है वह अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, बिहार के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो है 64 वर्ग किलोमीटर पर जो है प्राकृतिक वन फैला हुआ है, जो कि इसका कितना परसेंट है, जो कि ये जो दोस्तों यह कुल क्षेत्रफल का 7.83% है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार विकिरण छोड़ता है? तो निम्न ताप पर जो है दोस्तों यह पिंड जो है लंबी तरंगदैर्घ्य छोड़ता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें जो है दोस्तों जिरकोनियम है जो है सबसे अधिक आवश्यक है। फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो यह जो है दोस्तों स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। धोने के सोडे का रासायनिक रूप से क्या नाम से जाना जाता है? तो धोने का सोडा जो है दोस्तों यह सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। किससे? सोडियम माफ कीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसके चारों ओर जो दोस्तों वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह जो दोस्तों सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक, तो दाब के बढ़ने पर जो है किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है दोस्तों वह बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो यह जो दोस्तों स्थिर वैद्युत बल के कारण बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों मुनेरा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वाशिकोर किसकी कमी से होता है? तो यह जो दोस्तों खाद्य में प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर नामक बीमारी होती है। आगे मैथ का प्रश्न है, मैथ का हम आंसर बता दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप सोल्यूशन कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर मैथ का भी सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैथ का भी सोल्यूशन हम लोग दे देंगे। 37 नंबर का इसका जो है तो 2 होगा। 38 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका सॉल्व करने के बाद जो है इसका भी आ जाएगा 9975। इसका जो है 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 44 प्रश्न नंबर प्रश्न को सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 3 आ जाएगा। इसका जो 6 आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। इसका जो आ जाएगा 47.95। 44 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 5274। अगला है, गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो गराड़ी जो है दोस्तों यह पांडुचेरी का लोक नृत्य था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एवं पहली एशियाई महिला का नाम बताएं। तो यह जो दोस्तों कौन है? तो यह जो है रीता फारिया। रीता फारिया जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एवं पहली एशियाई महिला है और इन्होंने जो है 1966 ईस्वी में, कब? 1966 ईस्वी में यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस राष्ट्र से लिया गया है?
तो यह जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो यह जो है दोस्तों सेवा से क्षेत्र है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ने की थी। लेकिन एनी बेसेंट ने जो है कब किया था? तो एनी बेसेंट ने जो है अप्रैल कब एनी बेसेंट ने मई में किया था दोस्तों, माफ कीजिएगा, मई में किया था। जबकि गोपाल कृष्ण गो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक, इन्हों दोनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच के युद्ध निम्न से किसके द्वारा लड़ा गया था? किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह जो लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। दक्षिण भारतीय राजवंश विजयनगर साम्राज्य द्वारा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापना है दोस्तों वह हरियर एवं बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा हमारा वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए। तो यह जो की जानी है 1 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका सही आंसर जो होता है दोस्तों वह हाँ हो सकता है। कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू स्थित है? तो यह जो है का दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति जो है देविका रानी। कौन? देविका रानी है। और इन्होंने है जो कब जीता था? तो इन्होंने जो है कब जीता था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के सूची में निकाल दिया गया? तो यह जो 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों भर्ती के लिए मूल रूप से खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था लागू किया जिसका अर्थ था भारतीय सिविल सेवा को सबके लिए खुल गई? तो जो 1853 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है दोस्तों वह 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? तो चंबल नदी जो है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से होकर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भूमि के चारों ओर बुध लैंडलॉक राज्य कौन सा है? तो लैंडलॉक राज्य जो है दोस्तों वह कौन हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर नदी घाटी परियोजना की साझेदारी है? तो किस राज्य के साथ है दोस्तों? तो यह जो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो इसके अंतर्गत जो आता है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों माफ कीजिएगा, बिहार आएगा, बिहार। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी स्थित है। तो यह जो है कहाँ? ग्रेट निकोबार और तो नारकोंडम और बैरन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह
नादिर शाह में किसे हरा कर जीता था? तो यह जो है किसको हरा कर जीता था? यह जो है गुलाम शासक मोहम्मद शाह को हरा कर जीता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत एक राज्य है जिसके कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है, वह कौन है? तो यह जो हो जाएगा कौन दोस्तों? तो यह कौन हो जाएगा? तो यह जो होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, तो यह जो है कब रहती है? 3 जनवरी को रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो है दोस्तों यह पोपियर है। क्या? पोपियर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो प्रथम भारतीय जो थे वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो यह तो कौन था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र नगर की जो नींव रखी थी वह उदयन ने रखी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह का परिक्रमा करता है? तो टाइटन जो है दोस्तों वह शनि का उपग्रह है। अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वह कौन थे दोस्तों? तो वह धोडो केशव कर्वे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मणिपुर में समान तौर पर लोगों से समूह द्वारा किया जाने वाला भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताएं। तो यह जो है कौन? खुबा को सही। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। डोमकच जो है दोस्तों यह बिहार में प्रचलित है एवं घातो न की तो यह सिक्किम में प्रचलित है। अवर्त सारणी छठे अवर्त के अनुसार 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? तो 4A में जो है दोस्तों वह लेड को रखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टीन होते हैं? तो सीसा और टीन जो होता है दोस्तों वह किस में होता है? तो वह जो होता है सोल्डर में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो बात करें कृत्रिम रेशा की तो नालान जो है दोस्तों यह कृत्रिम रेशा है। बात करें ऊन, तो ऊन की प्राप्ति किससे होती है? तो इसकी प्राप्ति जो भेड़ से होती है। रेशम की प्राप्ति जो है यह कपास से होती है। एवं रुई की प्राप्ति जो है इस किससे होती है ये आपको कमेंट करके बताइए। कौन सा मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े तक जोड़ती है? तो यह जो कौन? तो यह जो दोस्तों मेसेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। टेस्ला किसकी इकाई है? बात करें टेस्ला की तो टेस्ला जो है दोस्तों चुंबकीय प्रभाव घनत्व की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो इनमें से जो है सिलिकॉन O2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य का निर्देश करता है? तो यह कौन करता है दोस्तों? तो यह करता है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्सर्जन में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो यह जो किसके कारण बढ़ता है? तो यह जो है बीटा कण के कारण। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरणन है? तो यह जो है माइक्रो तरंग। बोले ना क्या आ रहे हैं तैयार होकर। अगला है, किस सतह के ताप पर विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? तो यह किसके कारण है? तो यह जो है काला। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 34.5। इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। अगला है वियर द टीयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वियर द टीयर, इसका जो हो जाएगा डैमेज द कॉज ऑफ फ्यूज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको जो करेगा तो यह हॉरिजॉन हो जाएगा। इनकरेक्ट वर्ड पूछ रहा है, तो इसमें जो दोस्तों इनकरेक्ट है वह कौन सा है, कंपलसरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सिक्योर, तो सिक्योर का मीन्स होता है दोस्तों प्रोटेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला है 92 नंबर प्रश्न का करेक्ट वर्ड पूछ रहा है, तो 92 नंबर का जो हो जाएगा कमिट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं, इसका जो हो जाएगा एंग्री ऑन मी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स रीडर 94, तो 94 का जो हो जाएगा अवॉइड। अगला है जिसका मूल्य न लगाया जा सके तो उसे अमूल्य कहते हैं, क्या अमूल्य, 95 का ये सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। अगला है हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी है माध्यम, तो यह जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चादर के बाहर पैर पसारना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है करुण का विलोम शब्द होगा, तो बात करें करुण का विलोम का, तो करुण का विलोम जो होगा निठुर। एवं एलिवेशन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो एलिवेशन ऑफ लाइफ पुस्तक जो है यह अनुराग आनंद के द्वारा लिखी गई है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों PDF के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।